हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम भाई। कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। क्लास को बहुत ही इंजॉय के साथ ले रहे होंगे। और ये बात आपको ध्यान रखना कि जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं नंबर सिस्टम की, वो सारी की सारी क्लासें लेना होगा क्या, उससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वहां से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंस रहा होगा। तो आज हम लोग लेकर आए हैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज, यानी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नंबर सिस्टम में, आप और उनको कैसे सॉल्व कर रहे होगे विद इन सेकंड, जैसी कि हम लोगों ने बात कही थी। ठीक है ना। तो आ जाओ जल्दी जल्दी से सभी लोग। आज की क्लास को स्किप मत करना। 11 क्लासें हमारी हो चुकी, जिसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे सारे के सारे हम लोग ने सीख लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, और आप सभी लोग बिल्कुल एंजॉय के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। तो जल्दी जल्दी से आ जाइए। पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से और इसको सॉल्व करेंगे जितने अच्छे से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है भाई, देखो कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है। कहना क्या चाह रहा कि जो दो नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका सम भाई कितना है 80 है, और डिफरेंस कितना है 20 है। ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिले कि एक बार तुम्हें सम दिया गया हो और एक बार तुम्हें डिफरेंस दिया गया हो, तो वहां पर तुम्हें उस नंबर की वैल्यू फाइंड कर लेना। मान लो जो दो नंबर तुम मान रहे हो, हमने कहा एक नंबर लेट कर लिया हमने सर एक्स, और दूसरा लेट कर लिया वाई। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना, क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इक्वेशन वाले क्वेश्चंस किए होंगे। क्या कह रहा, दो जो नंबर है उनका सम है 80, यानी हमने मान लिया सर दो नंबर हमारे पास, एक नंबर कौन सा है, एक नंबर हमारा x है, दूसरा नंबर क्या है सर y है। इन दोनों का सम कितना है, कहोगे सर दोनों का सम है हमारा 80। ठीक है ना। मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1। और दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का सर डिफरेंस हमारे पास कितना है, कहोगे सर इन दोनों का सर डिफरेंस हमारे पास है 20। हाँ या ना। ये काम सभी लोग कर लोगे ना। दो नंबर जो थे उनका सम कितना था सर, एक्स और वाई की वैल्यू 80, और उनका डिफरेंस कितना, डिफरेंस मतलब होता है आपस में दोनों संख्याओं को घटा लो, और कितना आ जाएगा सर 20 आ जाएगा। अगर दोनों संख्याओं को यहाँ से जोड़ दो चाहे घटा दो, हमने कहा सर जोड़ देते हैं। जोड़ा तो y से y खत्म, कितना आ जाएगा सर 2x, और 2x बराबर कितना आ जाएगा 100। x बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो कहोगे सर x की वैल्यू जो है हमारी 50 आ जाएगी। अब एक इस x की वैल्यू उठाओ, चाहे पहली वाली इक्वेशन में रख दो चाहे दूसरी वाली इक्वेशन में रख दो। अगर पहली वाली इक्वेशन में रखोगे तो x का मान 50 और दोनों का मान कितना था सर 80। तो अगर x का मान 50 हो गया तो y का मान कितना हो जाएगा, कहोगे सर y का मान 30 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू तुमसे पूछी गई थी, तो आराम से बता दो कि सर x का मान हमारा कितना आ जाएगा 50 और y का 30। लेकिन वो कह रहा कि उन संख्या के वर्गों का अंतर बताओ, ना कि हमें संख्या बताओ। जो संख्याएं आई हैं, अगर x की वैल्यू की बात करोगे 25, तो 25 का सर वर्ग कितना होता है, कहोगे 2500। और y का मान कितना है सर 30, और 30 का वर्ग कितना होता है 900। ठीक है ना। इसका डिफरेंस क्या आएगा, तो कहोगे सर इसका डिफरेंस आ जाएगा 1600। क्या आ जाएगा 1600 आ जाएगा। तो मेरे भाई यही तो तुमसे पूछा है कि इस सवाल का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर 1600। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20, सॉरी कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। अगर x की वैल्यू तुमसे पूछी जाती तो 50, y की वैल्यू तुमसे पूछी जाती तो क्या कहते, तो कहते सर हमारा वैल्यू हो जाता 50 और 30, लेकिन जो पूछा गया हमसे 1600 सवाल का जवाब हो जाएगा। क्लियर है, किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, दो संख्याएं हमारे पास और उनका रेशियो कितना है 1:5 सर, और उनका गुणनफल यानी जो उनका प्रोडक्ट तुम्हें दिया गया है, जो प्रोडक्ट दिया गया है 320। ठीक है ना। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों के वर्गों का अंतर तुम्हें बताना है। ठीक है ना। देखो कभी भी जब भी तुम्हें गुणनफल यानी प्रोडक्ट की बात की जाए तो हमेशा संख्याएं निकाल लेना, और इस केस में जो तुम्हारी संख्याएं होंगी एक्स वेरिएबल के साथ निकालना। जैसे तुम्हें रेशियो दिया गया दो संख्याओं का, मान लो सर एक का हमें दिया गया 1:5। हाँ या ना, दिया गया है तो पहली संख्या हम मान लेंगे सर x हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई सर 5x हो गई। हाँ या ना। पहली संख्या x हो गई, दूसरी क्या होगी सर 5x हो गई। और इन दोनों का गुणनफल कितना है, और सर दोनों का गुणनफल हमें दिया गया 320। 320 दिया गया। ठीक है ना। यहां से गुणनफल करोगे सर 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर का मान कितना 320 हो गया। काटोगे तो क्या हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर का मान 64, एक्स का मान सर कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा 8, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी सर, पहली संख्या हमारी 8 हो जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी सर 8×5 = 40 हो जाएगी। तो संख्याएं तुमसे पूछी गई होती तो सर 40 और 8 हो जाती, लेकिन संख्याएं ना पूछी है उसने, कह रहा कि इन दोनों संख्या के वर्गों का योग।
40 का वर्ग करोगे तो सर कितना हो जाता है 1600, और 8 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाता है 64। तो दोनों का अंतर लोगे 1600 और 64 का, तो जवाब क्या दे रहे होगे सर 1536। जवाब क्या दे रहे होगे सर 1536, ये बात हमें ध्यान रखनी। ऑप्शन नंबर सी, यही तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लो। तो भाई कितना होगा वर्ग सर, यहां से आएगा तो 40 का वर्ग 1600 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, बस अंतर निकाल लेना। तो सवाल का जवाब सर क्या हो जाएगा 1536। बात क्लियर होगी, किसी मेरे भाई को कोई समस्या यहां तक तो नहीं होगी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि दो संख्याओं के घनों का अंतर कितना है भाई। दो संख्याएं हैं, उनके घनों का अंतर 999 है, और संख्याएं हमारी कितनी सर 3:4 के अनुपात में। ध्यान रखना, कभी भी हमने अभी बताया कि गुणनफल हो, वर्ग हो या घन हो, वेरिएबल जो तुम लोगे एक्स के साथ ही लोगे। क्या लोगे, एक्स के साथ लोगे। अगर अनुपात 3x और 4x है तो सर हम यहाँ पे 3x पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या 4x हो गई, हाँ या ना। अब कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के घनों का अंतर, अगर तुमसे गुणनफल कहा जाता तो तुम संख्याओं का गुणनफल लेते, अगर तुमसे वर्गों का कहा जाता तो तुम इन दोनों संख्याओं का वर्ग लेते, लेकिन दोनों संख्याओं का घन कहा गया है। इसका घन करोगे साहब तो कितना होगा, कहोगे सर 3 का क्यूब 27 और x का क्यूब x क्यूब 27x क्यूब। इसका करोगे तो सर कितना हो जाएगा 64x क्यूब, हाँ या ना, हाँ या ना। सर 27x क्यूब और 64x क्यूब, इन दोनों का डिफरेंस तुम्हें दिया गया है 999। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तुम्हें कितना दिया गया सर 999, हाँ या ना। बात क्लियर है ना। कितना आएगा डिफरेंस, तो कहोगे सर अगर हम यहां से देखेंगे तो आ जाएगा हमारा 37, क्यों 30 और उधर कितना बच जाएगा सर 34, तो 37 और 37x क्यूब, 37x क्यूब बराबर कितना आ रहा है सर 999। काटो भाई इसको, एक्स क्यूब बराबर 37 दूना कितना होता है सर 74 हो जाता है, कितना बचेगा तो कहोगे सर 19 6 25 259, और 37 सत्ते 259, एक्स क्यूब का मान 27, एक्स का मान कितना आ जाएगा सर 3, एक्स का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी सर, अगर एक का मान 3 तो 3 का मान 9 हो जाएगा, अगर एक का मान 3 तो 4 का मान कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा। तो संख्याएं 9 और 12 होंगी, लेकिन कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। छोटी संख्या कौन सी सर 9, और बड़ी संख्या कौन सी है 12, तो छोटी संख्या का वर्ग पूछा, यानी छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, कहोगे सर सवाल का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 81। अगर बड़ी संख्या का वर्ग कहता तो 12 का स्क्वायर सर 144। बात क्लियर, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान रखना, चाहे गुणनफल की बात की जाए, चाहे वर्ग की बात की जाए, चाहे घन की बात की जाए, एक्स के साथ वैल्यू ले लेना, और अगर कहे गुणनफल तो उनका गुणनफल कर लेना, अगर कहे वर्ग तो उनका सर हम वर्ग ले लेते। लेकिन यहाँ पर घनों की बात की है, तो 3x का घन कितना 27x क्यूब, यहाँ पर सर 64x क्यूब, दोनों का डिफरेंस 999। डिफरेंस हमारा कितना आया 37x क्यूब, 37x क्यूब का मान 999, एक्स क्यूब का मान सर 27, एक्स का मान 3, तो संख्याएं हो गई 3 तिरका 9, 3 चौको 12। छोटी संख्या हमारी 9 हो गई और बड़ी संख्या 12 हो गई। उसने कहा कि छोटी वाली जो संख्या निकाली गई है उसका वर्ग बता दो, तो 9 का वर्ग कितना 81। तो सवाल का जवाब हमारा हो जाएगा सर 81, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, 1:5 है, ये भैया रिपीटेड क्वेश्चन हो गया तुम्हारा यार, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, 1:5 है, ठीक है ना। अभी तो करा है इसको, दो संख्याएं इनका अनुपात हो गया 1:5 और इनका गुणनफल कितना हो गया। अभी आंसर बताया था सर 1536, क्या जवाब आया था सर 1536, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए भी रिपीटेड है आपका है भाई। इसका अभी आंसर निकाला क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 81। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, कह रहा दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। दो संख्याएं हैं, उनका जो सम है भैया उनके डिफरेंस से कितना है 3 गुना है, उनका अनुपात क्या है, तो उनका अनुपात क्या है, ये बात ध्यान रखना। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे दो संख्याएं, हमें सर संख्याएं तो पता नहीं, मान ली हमने दो संख्या एक्स और वाई, एक्स और वाई दो संख्याएं हैं जिनका सम क्या है सर एक्स और वाई है। इनके अंतर यानी इनके अंतर से क्या है, इनके अंतर से क्या है सर 3 गुना है, क्या है 3 गुना है। बात समझना, दो संख्याएं जो है उनका योग यानी एक्स प्लस वाई, उनके अंतर एक्स माइनस वाई का 3 गुना है, यानी बराबर है। बस वैल्यू को सॉल्व करो। यहां से हम देखेंगे तो सर एक्स प्लस वाई, हाँ या ना। यहां से देखेंगे सर 3x माइनस के 3y, एक्स एक्स एक साथ वाई वाई एक साथ। एक्स को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, कहोगे सर एक्स को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहां से देखोगे तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर 4y हो जाएगा।
ठीक है ना, काटोगे तो क्या हो जाएगा सर, x बराबर 2y, और यहां से निकालोगे तो x बटे वाई बराबर 2/1, यानी जो रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा सर, इनका अनुपात ही पूछा गया था हमसे, व्हाट इज द रेशियो इज, तो 2:1 हो जाएगा, जो कि हमारा इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना। ध्यान रखना, यही कह रहा है कि दो संख्याएं जिनका सम हमारे उनके डिफरेंस का 3 गुना है, बस x x एक तरफ, y y एक तरफ, लास्ट में हमें इसको रेशियो निकालना, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1 में आ जाएगा। तो जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन है 2:1। 2:1, ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैथ्स भाई सागर सर के नाम से जो अपना चैनल है, सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स का जो हम लोग फाउंडेशन चला रहे हैं ये रेगुलर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग 12 जो रेगुलर क्लास लेकर आ रहे हैं। अभी तक हम लोग प्लेलिस्ट में 11 क्लासें ऐड करा चुके हैं। रेगुलर आपको ये क्लास मिलेगी, जिसमें हम लोग कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट रेगुलर सीखते हुए चलेंगे। बस आप लोग साथ जुड़े रहोगे तो बेहतरीन तरीके से मजा आ रहा होगा आप सभी लोगों को, ठीक है ना। आज ये हम लोग पीवाईक्यू सीरीज देख रहे हैं नंबर सिस्टम की। अब नंबर सिस्टम के जितने भी पीवाईक्यू तुमसे पूछे गए सारे के सारे कॉन्सेप्ट तुम लोग यहाँ पर लगा रहे होगे, ठीक है ना। तो इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, और जल्द ही तुम्हें जीएस का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा कि सर क्लास की टाइमिंग क्या है और कब हम उसको, वो लाइव क्लास होगी अपनी जीएस की, ठीक है ना। जीएस की जो होगी लाइव क्लास होगी, ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं उनका योग कितना है, 77 है सर, और उनका रेशियो कितना है, कहोगे सर 6:5 है, तो अंतर कितना हो। दो संख्याएं हैं, उनका रेशियो कितना है सर, 6:5, 6:5 है, ठीक है ना, और उनका सम कितना है सर, 77 है। सम कितना है तो कहोगे सर सम उनका है 77, ठीक है ना। अगर यहाँ से देखोगे तो सम बेटा कितना है, तो कहोगे सर यहाँ से हमने क्वेश्चन में देखा तो उनका सम है 6 और 5 11, कितना है 6 और 5 11, 6 5 11, और 11 का मान सर कितना आ रहा है, 11 का मान 77, एक का मान सर, एक का मान 7, एक का मान कितना सर 7 हो जाएगा। और अगर एक का मान 7 हो गया तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 7 6 42, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो 7 पना 35। पहली संख्या सर 42 हो गई, दूसरी संख्या 35 हो गई। तो पूछा क्या है ये देख लेते, कह रहा उनका अंतर चाहिए। 42 और 35 का डिफरेंस कितना है सर, 42 और 35 का डिफरेंस कितना है सर, 7। 42 और 35 का डिफरेंस कितना है, 7। तो इस सवाल का जो जवाब है वो क्या हो गया, ओके सर इस सवाल का जो हमारा जवाब है वो 7 हो जाता है। तो बेहतरीन तरीके से इसको बिल्कुल आप समझ पा रहे होगे। यहाँ से सारी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जवाब क्या हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा। ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर किसी मेरे भाई को कोई समस्या हो रही तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। कोई भी अगर किसी भी चीज से डाउट है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कहना क्या चाह रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 307। देखो इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। अगर तुम्हें सवाल को जल्दी करना है तो तुम्हें ऑप्शन उठाना पड़ेगा, और अगर थोड़ा सा समय लगाओगे तो तुम्हारा बेसिक मेथड कौन सा है सर, बाध्यता का नियम वाला, उसको हम लगाएंगे। तो किस मेथड से तुम करते हो ये तुम पे डिपेंड करता है। हम तो ऑप्शन बेस्ड कर लेंगे सर, पहले ऑप्शन बेस्ड कर लेंगे, या पहले हम बता देते हैं बेसिक मेथड क्या है। बेसिक मेथड सभी लोग देख लो, इसका बेसिक मेथड देख लो, ये वाला, ठीक है ना। कह रहा है कि कौन सी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो जितने अंकों की तुमसे बड़ी संख्या कही जाए, अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो सर 99 होगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सर 4 बार 9, 5 अंकों की, जितने अंकों की बड़ी संख्या कही जाए उतने बार 9। ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी। तो इसने कहा कि सर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, हमने कहा ठीक है सर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई, यानी 9999। कह रहा कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह पूर्णतः 307 से डिविजिबल हो जाए। हमने कहा सर 307 से हम इसको डिवाइड करके देख ले रहे हैं, बाद में जितना बचेगा देख लेंगे कितना डिफरेंस है, उसको और जोड़ेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। हमने कहा सर इसको हम 307 से डिवाइड करते हैं, तो 307 से डिवाइड किया तो 307 से 3 बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा 921, कितना आ जाएगा 921 आ जाएगा। घटाया हमने, कितना बच गया मेरे भाई, तो कहोगे सर यहाँ पे तो 7 बच गया, यहाँ पे कितना बचा 3 9 त्रिक 27, यहाँ 921 आ रहा है, घटाया 9 से 1 8 7 बच गया, ठीक है ना। फिर 900 ये 9 उतार लिया तो कितना हो गया 789, कितना हो गया 789, और 2 बार जाएगा तो सर 614 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 614 हो जाएगा। घटाओ भाई कितना बच गया सर 5 बच गया,
यहाँ पर 7 बच गया 175। अच्छा, अब हमें तो 307 से डिवाइड करना है, यहाँ पर कितना बच रहा है 175 बच रहा है। कितना बच रहा है 175 बच रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो कितने का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है सर, कहोगे कितने का सर डिफरेंस आ रहा है, इसको मिल जाए। यहाँ 2 हो गया सर, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 1 हो गया। मतलब अगर इसको 132 और मिल जाए तो संख्या पूरी पूरी हमारी 307 से विभाजित हो जाएगी। पूरी पूरी सर किससे, 307 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका जवाब क्या आ रहा होगा 132। लेकिन ये मेथड बेसिक मेथड है, इसको लगाओगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन अगर समय मांगी तो 1-2 मिनट तुम सवाल में ले जाओगे। इसलिए ऑप्शन बेस चेक कर लेना, तुम्हें परेशानी नहीं होगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी सर संख्या कौन सी हो गई, 4 टाइम 9। ऑप्शन उठा के चेक कर रखते जाना और चेक करते जाना। 9 2 11 हो गया सर, 9 3 12 हो गया सर, 9 1 10 11 हो गया, और चेक करें क्या, 9 और 2 11 हो गया, यही तो था। 132 जोड़ेंगे, 9 2 11 हो गया, एक कैरी 9 3 12, एक 13 होगा, क्या होगा 13 होगा। एक कैरी हो गया, 9 1 10 11 हो गया सर, एक कैरी, ठीक है। अब इसको डिवाइड देकर देख लेते हैं क्या पूरा पूरा कट रहा, हाँ या ना में। किससे, 307 से। 307 से काटो भाई, 307 से काटोगे पूरा पूरा कट जाएगा, चेक कर लेना तुम, पूरा पूरा कट जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि अब तो हमने बेसिक मेथड बता ही दिया है तुम्हें, तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये काम तुम्हारा है, चेक कर लेना। तो सवाल का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा सर, 132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा, ठीक है ना, 132 हो जाएगा। इसलिए यहां से तुम्हें ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सीधे सीधे कुछ नहीं करना, जितने अंकों की संख्या तुमसे कही जाए ऑप्शन उठाओ, उसमें पुट करो और चेक करो जो नंबर कहा गया क्या उससे डिवाइड हो रही है या नहीं। और वरना तुम्हारे पास ये मेथड हमने बता दिया, बेसिक लगाना चाहोगे तो बेसिक हो जाएगा, ठीक। जवाब क्या हो जाएगा सर, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, देखो कह रहा कि 7 किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। देखो कह रहा कि शेषफल कितना आता है सर, जब हम किसी नंबर को किसी से भाग देते हैं तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आता है सर, 19 आता है। ध्यान रखना तुम्हें एक बात ये कि जो शेषफल आएगा अगली कंडीशन में हम उसी को नंबर मान लेंगे, अगली कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसी को नंबर मान लेंगे। कह रहा कि उसी संख्या को अगर हम 12 से भाग दें, उसी संख्या को हम 12 से भाग दें, मतलब जो शेषफल आया था अगली संख्या हमारी वही होगी। तो अगर इसको तुम 12 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा सर, 12 एकम 12, शेषफल कितना बचेगा 12 और 7 19। यानी सर इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब शेषफल 19 था, अब इसी 19 को तुम 12 से भाग दोगे तो 12 7 19। शेषफल पूछा गया तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सर हो जाएगा कि डिविड कौन हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप सभी लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर 345 से पूर्णता पूर्णता विभाजित हो जाए। अब वही वाला फिर सवाल है, देखो बेसिक मेथड लगाओगे समय जाएगा, ऑप्शन रख के चेक करोगे समय नहीं जाएगा। कह रहा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मतलब कि 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है सर, जितने बार कहा जाए, हमने कहा था उतने बार 9, तो 4 बार 9 सर, ठीक ना। ये 9999, इसमें क्या जोड़े, पहले ऑप्शन हम उठाते हैं छोटे से। सबसे पहले अगर हमने इसमें 5 जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया 5 जोड़ दिया तो 10,004 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,004। अब चेक कर लो क्या 345 से कटेगा, 345 से कटेगा तो हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि इकाई का अंक 5 होता तो पूरा पूरा कट जाता। भैया 5 से तो काम नहीं चलेगा हमारा, 5 से काम नहीं चल रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद 6 चेक कर लो भाई, इसके बाद 6 चेक कर लो, 6 चेक कर लो, ठीक है ना, 6 चेक करो, 6 चेक करो तो कितना हो जाएगा सर 1 2 3, हाँ अब यही हो जाएगा 1005। मतलब अब कट सकता है, क्योंकि लास्ट का इकाई का हमें 5 चाहिए था, 5 आ गया है। अगर काट के देखेंगे तो 345 डिवाइड देने का मतलब क्या है सर, देखो 3 दूनी 45, यानी 1000 को निपटा रहे होगे तो 690 कट जाएगा, कितना बचेगा 310 बच जाएगा। 310 और 5 यानी अब 3105, और 345 से अगर 3105 काटोगे 345 दहम सर 3450 होगा, लेकिन 345 इंटू 9 कितना होगा सर, यही होगा। हाँ यानी पूरा पूरा कट रहा है। सवाल का जवाब हमारा क्या है सर, 6 ही राइट होगा, 6 ही राइट होगा। बताओ तो इस तरीके से तुम क्वेश्चन को करना चाहोगे या बेसिक मेथड लगा के करना चाहोगे, अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि भाई मेरे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हो। दोनों मेथड मैंने बता दिए कि ऑप्शन बेस्ड अगर उठा के रखोगे तो वैल्यू को तुम्हें चेक करना होगा। तुम्हारी किस्मत है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू आ रही, वहां पे छोटी वैल्यू आएगी, आराम से भी हो जाएगी।
लेकिन आराम से तुम्हें डिवाइड मेथड तो करना, भाग देना तो आता ही होगा। अगर ना दे पाना तो ऐसे तो दे ही लोगे भैया, है ऐसे तो दे ही लोगे। तो जो मेथड तुम्हें बढ़िया लगे, सवाल का जवाब तुम्हारे पास होगा। क्लियर, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इतने ही क्वेश्चन थे भाई आज के लिए, इतने ही क्वेश्चन थे अपने पास। तो जल्दी से एक बात बता देना, ये जो क्वेश्चन तुमने किए क्वेश्चन कैसे लगे, जो क्वेश्चन तुमने किए क्वेश्चन कैसे लगे, मजा आया या नहीं आया। इसी तरीके आज हम लोगों ने स्टार्टिंग पीवाईक्यू सीरीज लाए थे जिसमें 10 क्वेश्चन थे और बिल्कुल आराम से हमने इन क्वेश्चंस को किया है। कल की जो सीरीज आएगी उसमें हम रेगुलर 20 क्वेश्चन के आसपास कर रहे होंगे, और यकीन मान चलना जिस दिन मैराथन लेंगे उसमें हम लोग नंबर सिस्टम को बिल्कुल निपटा ही देंगे। जिस दिन मैराथन लेंगे उस दिन नंबर सिस्टम को लाइव में कम से कम 3 से 4 घंटे की क्लास होगी और उसमें हम लोग नंबर सिस्टम का बिल्कुल अंत कर रहे होंगे। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एसएससी तक पूछे गए होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग उठाकर वहां पर सॉल्व कर रहे होंगे। बस आपका काम है कि क्लास में जुड़े रहो। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और ये आज की 12वें नंबर की क्लास आपको प्लेलिस्ट में ऐड करा दी जाएगी, जो आपको 12 बजे मिल जाएगी। तो आप सभी लोग भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर कर दिया करो, जिससे होगा क्या कि आप सभी तक ये क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको करने के लिए तैयार रहोगे। ठीक है ना, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे इसी टाइम। जय हिंद।